जनता के हित की बात, जनता के साथ, केवल सबका समय, सच बात कहने का। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिवस मनाया गया। यह जन्मदिवस अनुसूचित जनजाति समुदाय के खरवार समाज द्वारा नरेंद्र मोदी जी के देश में उपलब्धियों को याद करते हुए मनाया गया। ऑल इंडिया खरवार वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान खरवार समाज ने एक 7 किलो का और एक 3 किलो का खूबसूरत केक काटकर मोदी जी का जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि 108 श्री आदि शंकराचार्य त्रिकाल भवन सरस्वती महाराज की अध्यक्षता में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भी अपनी भाषा में जंतर मंतर पर आए सभी लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में संयोजक शिव कुमार खरवार राही ने भी अपने तीखे अंदाज में विपक्ष को घेरते हुए मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम में अपने खूबसूरत अंदाज में मोदी जी की शान में कविता भी पढ़ी। वहीं पूरे खरवार समाज द्वारा मोदी जी के जन्म दिवस पर उनके दीर्घायु की जंतर मंतर पर कामना भी की गई। ले लो इनके नाम हर हर मोदी, यहाँ जन्म लिए भगवान हर हर मोदी। ले लो इनके नाम हर हर मोदी। मोदी जी न्यारे हैं, राष्ट्र के दुलारे हैं, आंखों के तारे हैं, जन जन के प्यारे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा नाम हर हर मोदी। ले लो इनके नाम हर हर मोदी। हम लोग जो है आज उस महापुरुष का जन्मदिन को जन्म उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जो इतिहास के में पहली बार समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को मुख्य पे पायदान पर लाने का जो काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अति पिछड़ा समाज इतना खुश है कि आज जो मूल भारत का जो पहचान है वो हमें आज मूल भारतीय लोगों को मिल रहा है। आज हम आपको कह सकते हैं कि मुगलों ने जिस तरीके से इस अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज का पतन किया और दास रौड़ी गुलाम बनाकर इनका जो पतन किया, इनका धन धरती संपदा संपूर्ण हथियाने का काम किया और इनको घर से बेदखल करने का काम किया। ऐसे में अंग्रेजों ने 1871 में पहला, 1925 में अंतिम रूप से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाकर हमारे जनजाति आदिवासी समुदाय को अपराधी घोषित कर दिया और देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया। सन 1947 में भारत आज़ाद हो गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हटाकर डिनोटिफाइड एक्ट लागू किया और हमारे लोगों को जनजाति का दर्जा दिया। लेकिन सन 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो जाने के बाद यह पूर्व की जो कांग्रेस सरकार थी वह पुनः क्रिमिनल ट्राइब्स के तहत हमारे लोगों को जेलों में बंद कराकर आजाद भारत का चुनाव कराया। हम कह सकते हैं कि हमारे आदिवासी समुदाय के साथ जो आज तक सौतेला व्यवहार होता था, आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारे खून मांस डीएनए है अति पिछड़ा देखिए, देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिनमें न केवल देश बल्कि संसार भरोसा कर रहा है और जिन्होंने ये प्रमाणित भी किया है कि एक प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है। केवल लोक जीवन को समुचित आधार देना ही नहीं, व्यवस्थित करना ही नहीं, खुशहाल करना ही नहीं, बल्कि देश के विकास को भी कम से कम उस लेवल तक पहुंचाना जो दुनिया के विकास की दौड़ में वो शामिल हो सके। तो आज तो यह देश अच्छे अच्छे देशों को पीछे करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में संसार में आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे लोकप्रिय नेता जिसमें हर व्यक्ति भरोसा रखता है और जिसके बारे में ये कहावत ही प्रचलित हो गई कि मोदी है तो मुमकिन है, जिसने न केवल देश की आंतरिक व्यवस्था बल्कि
बाह्य जो हमारे देश की सीमाएं हैं उसको